महत्वपूर्ण बात यह है, न्यायालय ने जजमेंट को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जमानत के समय, अग्रिम जमानत के समय जो अभियुक्तों के द्वारा, इरफान रिजवान के द्वारा जो शपथ पत्र में बातें कही गई थी, उन बातों को आधार बनाया गया है सजा के लिए, जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं है। सजा उसी साक्ष्य के आधार पर दी जा सकती है जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा एविडेंस की स्टेज पे न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय ने पाया कि प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई भी साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं कर सके जिससे उसका कब्जा साबित हो। हम इस जजमेंट से सहमत नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष न्यायालय का जो दृष्टिकोण है, हम उसको गलत साबित करने में कामयाब होंगे। अभी कोर्ट ने कितने जुर्माना लगाया है, क्या डिटेल में बता दीजिए। 436 में 7 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना। थोड़ा नीचे रखे ना। और 147 में 1 वर्ष की सजा और 2,000 रुपए जुर्माना। 427, 149 में 1 वर्ष की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना। 506 में 1 वर्ष और 2,000 रुपए जुर्माना। 504 में एक वर्ष और 1,000 रुपए जुर्माना। सारी सजाएं एक साथ चलेंगी और जुर्माना न देने पर जेल में बिताया हुआ समय इसी में समायोजित होगा। कोर्ट ने सभी को एक समान सजा सुनाई है? सबको एक समान, सबको। कोर्ट में क्या सजा सुनाई गई है? आज विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों को जो है माननीय एमपी एमएलए न्यायालय के द्वारा जो है आगजनी वाले मामले में धारा 436 में सबसे ज्यादा सजा 7 साल कारावास और 20,000 का जुर्माना की सजा। अन्य बाकी धाराओं में भी जो है 323 में 6 माह का कारावास, 427 में 1 वर्ष का कारावास और 506 में 1 वर्ष का कारावास, 504 में 1 वर्ष का कारावास और 147 में 1 वर्ष का कारावास और अलग अलग धाराओं में भी जुर्माने का सजा सुनाई गई है। कुल कितना जुर्माना लगाया गया और कितने साल की सजा, अगर पूरी बात करें? कुल जो है सभी सजाएं जो हैं एक साथ चलेंगी, जिसमें कि अधिकतम सजा जो 7 वर्ष का कारावास है वो 7 वर्ष का कारावास की ही सजा सुनाई गई है और जुर्माना 30,500 रुपए का कुल जुर्माना प्रत्येक पर आरोपित किया गया है। उनका साफ तौर पे आरोप है कि जो साक्ष्य है वो प्रोसिक्यूशन नहीं दिखा पाया यहाँ पर, जिसको लेकर के हाईकोर्ट को चैलेंज करेंगे और जो ये सजा हुई है ये वहाँ से उनको रिलीफ मिलेगा। देखिए, वो बचाव पक्ष के अधिवक्ता है तो वो तो अपना पक्ष रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जहाँ पे बात है तो माननीय न्यायालय के द्वारा बहुत ही भूसे के ढेर में से तिनके को निकाल के सजा सुनाई गई है और उनके द्वारा ये कहा गया है, क्योंकि इरफान सोलंकी स्वयं विधायक थे, लेकिन इसलिए उनका कर्तव्य बनता था कि वो इस तरह के कृत्य ना करे, परंतु ये साबित हुआ है। और विधायक जी के द्वारा जो अपनी रेगुलर बेल दाखिल करी, जो एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करी है, उसमें जो कथन कहे गए उससे बिल्कुल डिफर करके उन्होंने अपने ट्रायल में कथन कहे हुए हैं। तो इन सारे तथ्यों को देखकर और माननीय न्यायालय ने बहुत कुछ चीजों का आकलन करने के पश्चात में उनको सजा सुनाई है और जो कि मुझे लगता है कि सजा उनको सही दी, बस क्वांटम थोड़ा सा कम है।